नमस्कार, जय श्री राम। मैं राहुल सिंह परमार। मैं आज बहुत ही संवेदनशील मुद्दा लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि देश में कहीं गृह युद्ध की ओर तो नहीं धकेला जा रहा है। हाँ जी, क्योंकि देश में जिस तरीके से आने वाले समय में और अभी जो वर्तमान समय में जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है किसी एक विशेष समुदाय के द्वारा और बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे गृह युद्ध की रिहर्सल चल रही है। गृह युद्ध दोस्तों क्या चीज़ है? गृह युद्ध वो चीज़ है किसी एक देश में दो गुटों के द्वारा आपस में युद्ध को गृह युद्ध कहते हैं। और हम सब सोचते हैं कि हमको पुलिस प्रोटेक्शन देगी। हम हिंदू सोचते हैं हम पैसे वाले हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, हम सेफ्टी से रह लेंगे। आप सब मूर्ख हैं, क्योंकि जब गृह युद्ध होता है तो आपको कोई पुलिस या फोर्स कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। आपको प्रोटेक्शन दे सकता है तो आप खुद प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आप अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्शन दे सकते हैं वो आप भली भांति बेहतर तरीके से जानते हैं। जब गृह युद्ध होता है तो किस तरीके से देश की हालत होती है, जो आपने देखा होगा अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में किस तरीके से 9-9 साल के बच्चे और बच्चियों के साथ गलत हुआ है, महिलाओं के साथ गलत हुआ है, लोगों के कत्ल हुए हैं। तो दोस्तों, आप मंदिरों में दान कर देते हैं, अच्छी बात है, मंदिरों में पैसे दान करते हैं, लेकिन अब पता है मंदिरों का पैसा कहाँ जाता है? मंदिरों का पैसा सरकार के पास जाता है। और सरकार की मैं एक गलती मानता हूँ कि इस पैसे को ऐसी ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ आतंकवादी तैयार होते हैं। ऐसे आप भली भांति जानते हैं कि किन जगहों पे आतंकवादी जिहादी तैयार होते हैं। ऐसी जगहों पे हमारे मंदिर के लोग पैसा करते हैं। अब हमको समय आ गया है कि ऐसे हिंदू संगठनों का सपोर्ट करना चाहिए जो हमारे लिए हमारी रक्षा कर सकें और हमारी संस्कृति को बचा सकें, क्योंकि हमारे लिए कोई देश नहीं बचा हुआ है। हमारे लिए गिन चुनकर सिर्फ एक ही देश बचा हुआ है, वो हिंदुस्तान, जिसमें हम कुछ बहुसंख्यक हैं, लेकिन उसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमने अफगानिस्तान छोड़ा, वहाँ से खदेड़ा गया सिर्फ इसी वजह से कि हम पैसे वाले हैं, हम अपनी रक्षा कर लेंगे। लेकिन उन लोगों ने सोची समझी तरीके से आपके बीच में घुसे और आपके बीच में घुसकर एक जिहाद फैलाई और आपको वहाँ से खदेड़ा और आपकी बच्चियों को, आपकी महिलाओं को वहीं छोड़ने के लिए मजबूर किया। तो आप सोच सकते हैं कि आपने अफगानिस्तान छोड़ा, आपने पाकिस्तान छोड़ा, आपने म्यांमार छोड़ा, आपने मलेशिया छोड़ा, आपने इंडोनेशिया छोड़ा, आपने श्रीलंका छोड़ा, अब हिंदुस्तान ही बिना चुना एक देश हिंदुस्तान हमारे लिए बचा हुआ है, उस पर भी हमको तोड़ने की साजिश और हमको नष्ट करने की साजिश चल रही है। सारे धर्मों के पास अनेक मुल्क हैं, जैसे इस्लाम के पास 57 इस्लामिक देश हैं, इसलिए इसी तरीके से क्रिश्चियनों के पास भी कई मुल्क हैं। इस तरीके से बौद्ध जो हमसे कम है जनसंख्या, उनके पास भी 8-10 मुल्क हैं। लेकिन हम हिंदू देश में वर्ल्ड में 130 करोड़ की आबादी रखने वाले हम हिंदू, हमें देश में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। नेपाल भी एक गिन चुनकर देश था हिंदू राष्ट्र, उसको भी साजिश के तहत तोड़ दिया गया। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि वहाँ पे हिंदुओं को नष्ट किया जाए। तो मेरा सभी हिंदू भाइयों से विनम्र निवेदन है कि आप अपनी खातिर नहीं तो अपने आने वाली पीढ़ी की खातिर एक हो जाएं और ये ना सोचें कि हम यहाँ हवेली बना रहे हैं, हम मकान बना रहे हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ पापी विधर्मी भी रहें, हाँ जी, इसलिए क्योंकि आप तो सिर्फ पैसा कमा के अपने बच्चों को दे जाएंगे, तो अपने बच्चों को अपने धर्म और रक्षा के संस्कार तो आप देंगे ही नहीं, क्योंकि आप इतने बिजी हैं अपना पैसे कमाने में और दैनिक जीवन में कि आप अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी नहीं दे रहे हैं। और जिहादी कट्टर हैं, और जब भी गृह युद्ध होगा जिहादियों से, तो जिहादी इस पर कब्जा करेंगे और आपके बच्चों को बेदखल होकर दर बदर भटकना पड़ेगा। इसलिए भगवान के नाम पर एक हो जाओ और अपने धर्म और संस्कृति को बचा लो। इतिहास में कई उदाहरण भरे पड़े हैं कि लाहौर में फलाने लाला की ये हवेली, ठिकाने लाला की ये हवेली, आज हवेलियों में धर्मी रह रहे हैं। आपको वहाँ से भागना पड़ा और यहाँ पे रिफ्यूजी की तरह ज़िंदगी जीनी पड़ी। आज आपके बच्चे मजदूरी कर रहे हैं जो पाकिस्तान में खानदानी पैसे वाले लोग थे जिन्होंने हवेली बनाई थी। तो
दोस्तों, इतिहास के उदाहरणों से सीखकर अब अपना गिना चुना एक देश बचा हुआ है, इसको बचा लीजिए और अपनी संस्कृति को बचा लीजिए, अपने आने वाली पीढ़ी को बचा लीजिए। कहीं वह विधर्मियों के धर्म में न घुस जाएं, आप उनको इतना कायर न बनाएं, उनको अपने धर्म के प्रति इतना नहीं तो थोड़ा सा तो कट्टर बनाएं। जय श्री राम, धन्यवाद। बहुत सारे लोगों को मेरा ये वीडियो बुरा लगेगा, लेकिन कोई फिक्र नहीं, ऐसे वीडियो बनते रहेंगे धर्म और देश के लिए। जय श्री राम।